नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आपने मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का वो शेर तो हज़ारों बार सुना होगा, जिसमें वे कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। आज के हालात में इस शेर को थोड़ा सा फेर बदल करके अर्ज़ करना चाहते हैं डॉक्टर राहत इंदौरी से माजरत के साथ। लगेंगे पीछे गौ गुंडे तो आएंगे मिश्रा भी जद में, लगेंगे पीछे गौ गुंडे तो आएंगे मिश्रा भी जद में, यहाँ पर सिर्फ साबिर और अयान थोड़े ही हैं। यही हालत हो गई है आजकल। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से असामाजिक तत्व, गुंडे, मवाली और आतंकवादी निर्दोष लोगों को, बेकसूर लोगों को मारने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उसमें अब सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, हिंदू भी लपेटे में आना शुरू हो गए हैं। आपने पिछले दिनों दो बड़ी वारदातें देखी थीं। एक चरखी दादरी में कबाड़ बेचने खरीदने वाले निर्दोष बेकसूर आदमी को, एक मुस्लिम युवक को गौ गुंडों ने, गौ आतंकवादियों ने पीट पीट कर मार दिया था और उसके एक साथी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दूसरी वारदात महाराष्ट्र में हुई थी, जहां चलती ट्रेन में एक 72 साल के बुजुर्ग इन गौ गुंडों की नफरत का शिकार हुए थे। उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था, सिर्फ इस शक में कि उनके खाने में, उनके टिफ़िन में गौ मांस हो सकता है। और अब जो वारदात हुई है वो हिला देने के लिए काफ़ी है। ये वारदात हुई है हरियाणा में और इस वारदात का शिकार हुआ है एक निर्दोष हिंदू युवक, 12वीं में पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा। पूरी वारदात 23 अगस्त की रात को हुई। दरअसल हरियाणा में फरीदाबाद के पास जो आगरा दिल्ली हाईवे है, उस पर गौ रक्षा के नाम पर सक्रिय रहने वाले कुछ गुंडे अपनी कार में गश्त कर रहे थे। इन तथाकथित गौ रक्षकों को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग पशु तस्कर फॉर्चून और डस्टर गाड़ियों में वहाँ से निकलने वाले हैं। इस सूचना पर ये तथाकथित गौ रक्षक अपनी गाड़ियों में गश्त करना शुरू कर देते हैं। इन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जो कि डस्टर गाड़ी है। ये गौ गुंडे, ये गौ आतंकवादी उस डस्टर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में सवार 3-4 युवक और 2 महिलाएं गाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं रोकते कि उन्हें लगता है कि कोई हमलावर हैं या लुटेरे हैं। और उस गाड़ी में एक युवक ऐसा बैठा था जिसकी कुछ दूसरे लोगों से लड़ाई चल रही थी। इन युवकों ने, जो डस्टर में सवार थे, गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी को तेज़ी से ले जाने की कोशिश की। इस डस्टर गाड़ी के भागते ही ये गौ गुंडे उस गाड़ी का पीछा करते हैं। अपनी गाड़ियों से 30 किलोमीटर तक लगातार दिल्ली आगरा हाईवे पर पीछा करने के बाद आखिर में वे इस गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये ड्राइवर की सीट के बगल वाली सीट पर बैठे हुए आर्यन मिश्रा नाम के युवक को, गाड़ी रुकने के बाद ये हमलावर गाड़ी को घेर लेते हैं और इस आर्यन मिश्रा को एक और गोली मारते हैं। 2 गोली मारने के बाद उनकी नज़र पड़ती है कि उस गाड़ी में महिलाएं भी बैठी हुई हैं। तब उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने किसी गलत गाड़ी को घेर लिया और गोली चला दी है। इसके बाद हमलावर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। पीड़ित पक्ष के लोग, इस गाड़ी में डस्टर में सवार लोग फ़ौरन अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन तब तक 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद पुलिस इस घटनाक्रम की पड़ताल शुरू करती है। शुरू में इस गाड़ी में सवार जो लोग थे, जिनमें आर्यन मिश्रा, हर्षित और शेंकी, इन्हें ऐसा लगता है कि शेंकी की कुछ लोगों से पहले लड़ाई चल रही थी। तो शुरुआती संदेह शेंकी, आर्यन के घर वाले और हर्षित ने
उन्हीं लोगों पर जताया जिनसे उनकी पहले से लड़ाई चल रही थी। लेकिन पुलिस ने जब पड़ताल करना शुरू की, उस हाईवे के सीसीटीवी कैमरे, टोल प्लाजा पर लगे हुए कैमरे जांचे परखे तो ये मालूम हुआ कि हमलावर कोई और हैं और किसी और गाड़ी में सवार होकर आए थे जिन पर शुरू में संदेह था। वे इस घटनाक्रम में लिप्त नहीं पाए गए, वे सामान्य तौर पर अपने घरों में मिल गए। पुलिस ने जब अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो मूल हमलावर, मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो मालूम हुआ ये गौ रक्षकों का एक ग्रुप चलाते हैं। ये स्वयंभू पशु रक्षक हैं। गाय की रक्षा के लिए अपना एक संगठन बनाकर उस इलाके में सक्रिय रहते हैं। इन आरोपियों के नाम हैं अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ। इन सारे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तब पूछताछ में मालूम हुआ कि ये लोग गो तस्करों की तलाश में निकले थे। इन्हें सूचना मिली थी कि डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी में गायों की तस्करी करने वाले लोग घूम रहे हैं, और जो स्वाभाविक तौर पर इन्हें संदेह था कि मुसलमान हैं। लेकिन गो तस्कर के शक में इन्होंने एक बेकसूर, बेगुनाह 12वीं में पढ़ने वाले हिंदू युवक की हत्या कर दी। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें इन गौ गुंडों ने, इन गौ आतंकवादियों ने बेकसूर हिंदू लोगों को भी अपनी नफ़रत का शिकार बनाया है। कई लोग इससे पहले इस शक में मारे पीटे गए हैं कि उन्हें इन गौ गुंडों ने मुसलमान समझ लिया। कई ऐसे लोग इनकी हिंसा का शिकार हुए हैं जिनके पास इन्हें शक था कि बीफ है या गौ मांस है। पिछले हफ्ते जो 2 वारदातें हुई हैं चरखी दादरी और महाराष्ट्र में, उन दोनों ही लोगों के पास किसी तरह का कोई गौ मांस नहीं पाया गया था। लेकिन इन अपराधियों, इन गुंडों, इन आतंकवादियों की नफ़रत का शिकार वे 2 लोग बने जिनमें से एक की जान चली गई। लेकिन ये सिलसिला कब रुकेगा कोई नहीं जानता। जिस तरह सत्ता का संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है, ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये गौ गुंडे आतंक बरपाए हुए हैं, उससे लगता है कि इन पर बहुत जल्दी लगाम लगने वाली नहीं है। और इस घटना में सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि अब उनकी नफ़रत खुद उनके धर्म के लोगों तक पहुंच गई है। एक बेकसूर हिंदू युवक इनकी घृणा का शिकार हुआ है। इससे पहले यह आग हर घर तक पहुंचे, इसे रोकने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।